बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होता है तो उसके बाद कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो जाता है। कोर्स सिलेक्शन आपको वाइजली करनी चाहिए। जब हम कोर्स सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर सब्जेक्ट के आगे लिखी होती है, वो है रिक्वायर्ड और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। रिक्वायर्ड और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आज की वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे आपको एक फैकल्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा। फैकल्टीज के ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी स्टडी प्रोग्राम्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ से आपने अपना स्टडी प्रोग्राम चूज करना है। जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम है वो आप यहाँ से चूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इंग्लिश का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कोर्सेज ऑफ स्टडी का ऑप्शन मिलेगा। कोर्सेज ऑफ स्टडी पे आपने क्लिक कर, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सारी जो स्टडी स्कीम है बीएस इंग्लिश की वो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको कोर्सेज के आगे ऑप्शन मिल रहा है रिक्वायर्ड का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो सारे सब्जेक्ट्स ही रिक्वायर्ड हैं, उन्होंने तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। लेकिन जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है रिक्वायर्ड और इलेक्टिव, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट के आगे आप देखें आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, जैसे ये देखें एथिक्स है और इस्लामियात स्टडीज़ है, इसके आगे आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिल रहा है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हमें चॉइस मिलती है। हमारे पास चॉइस है कि अगर हम चाहें तो हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं और अगर ना चाहें तो हम ये सब्जेक्ट्स छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, जब तक ये हमारे सब्जेक्ट्स पास नहीं होंगे, तब तक हमारा डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनकी कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई भी होती है। उनके फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो उन्होंने परेशान नहीं होना और उन्होंने कोर्स सिलेक्शन भी नहीं करनी। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट्स में आप पास आउट नहीं हो पाते, आपकी सप्ली आ जाती है, ठीक है, तो आप जब कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं इन्हीं में से सब्जेक्ट चूज करें और साथ का आपका सब्जेक्ट है जो पास नहीं हुआ आप साथ में उसको लेके चल सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं कि साथ में आप ये इस्लामियात स्टडीज़ रख लेते हैं या एथिक्स रख लेते हैं तो फिर आपको इशू होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है पास करना। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं आपने पहले उन्हें कंप्लीट करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना पड़े। आपको यही ऑप्शन आपके एलएमएस में भी मिल जाता है। एलएमएस में जब आप माई स्टडी स्कीम पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद तो आपको यहाँ पे आपकी सारी स्टडी स्कीम शो हो जाएगी। ये देखें, जैसे CS101 ये रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश 101 रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, इस्लामियात आपका रिक्वायर्ड, एथिक्स आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह आपके सारे सब्जेक्ट्स का आगे रिक्वायर्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लिखे हुए होंगे। देखिए पाक स्टडी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास करना ज़रूरी है, आपने उन पे फोकस करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमने CS लास्ट टाइम बहुत मुश्किल से पास किया, तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में CS201 सब्जेक्ट चूज़ करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। अक्सर ग्रुप में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से अपनी स्टडी स्कीम ओपन करके चेक कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी हैं आपकी डिग्री को कम्प्लीट करने के लिए। अब अगर आपने CS आपका पास हो गया है, ठीक है, CS के सब्जेक्ट्स MGT के सब्जेक्ट अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल लग रहे होते हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी हैं पास करना। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है हमें, प्री रिक्विजिट। अच्छा, प्री रिक्विजिट का मतलब है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है इंग्लिश 525, ठीक है, 525। प्री रिक्विजिट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जब तक हम उन्हें क्लियर ना करें तब तक हम
उसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमारा CS101 सब्जेक्ट जो है वो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है, तो जब तक हम CS101 को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट सेमेस्टर में CS का कोई और सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। तो जो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट हैं वो आपने पास करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो अगर आपका जो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है उसमें आप पास आउट नहीं हो पाते तो आप कोशिश करें कि आप सेकंड सेमेस्टर में ही उस सब्जेक्ट को क्लियर करें, क्योंकि जब आप उसे क्लियर नहीं करेंगे बेशक आप आगे पहुंच जाते हैं, 5th 6th सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपकी डिग्री क्लियर नहीं होगी। तो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट जो हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको रिक्वायर्ड और इलेक्टिव सब्जेक्ट की समझ आ गई होगी। अक्सर स्टूडेंट से कोर्स सिलेक्शन के दौरान यही मिसिंग हो जाती है कि वो जो सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना होता वो कर लेते हैं, कभी समटाइम बंदे को समझ भी नहीं आ रहा होता। तो अगर आपने अभी कोर्स सिलेक्शन कर ली है और आपसे कोई मिसिंग हो गई है, आपने कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है या कोई और इशू है, तो आप अभी अपनी कोर्स सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 10th अप्रैल तक आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन रहेगी। तब तक आपकी अगर कोर्स सिलेक्शन में कोई मिसिंग हुई है या आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया, सही नहीं किया, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह इस चैनल पे शेयर होती रहेंगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।